Hello students, today we are going to study difference between cardinal and ordinal utility. Basically क्या meaning है यहाँ पर cardinal and ordinal. अभी तक हमने utility समझ लिया है. Utility means उपयोगिता. So you can watch the previous videos to understand more. तो basically cardinal and ordinal का मतलब क्या utility को नापा जा सकता है? Can we measure it? So there are two इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इसको अलग अलग तरीके से नापने का तरीका बताया है और उन्होंने ही ये नाम दिया है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी. सो वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल कार्डिनल यूटिलिटी. तो जो यूटिलिटी शब्द है इट वाज फर्स्ट गिवन बाय द फेमस इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल in his book in 1890 Principles of Economics. तो आपने जैसे जर्सी नंबर देखा होगा, करेक्ट? जर्सी नंबर मतलब एक नंबर होता है किसी भी प्लेयर के जर्सी पर. तो क्या उस नंबर के अकॉर्डिंग उसकी रैंक बन जाती है कि अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो मतलब ये प्लेयर नंबर 1 का है? नहीं, ये सिर्फ एक टोटल बताता है कि अगर टीम में 11 खिलाड़ी हैं तो ये 11 टी शर्ट हैं, करेक्ट? ये सिर्फ एक टोटल बताता है कि कितने लोग उस टीम में खेल रहे हैं. क्लियर? तो यहाँ पर कार्डिनल जो नंबर होता है वो किसी रैंक को नहीं दिखाता है और कार्डिनल यूटिलिटी में भी वैसा ही है. ये कोई रैंक को नहीं दिखाता है, बस ये सिर्फ यूटिलिटी को दिखाता है कि हमें उस चीज से कितनी यूटिलिटी मिली. सो Alfred Marshall was the economist who suggested, उन्होंने कहा, वो इस पक्ष में थे, he believed that utility is measurable. उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को हम नाप सकते हैं और उन्होंने उसके नापने के लिए एक मापदंड दिया which was he gave it the name util. यूटिल्स में हम उसको नाप सकते हैं. जैसे टेम्परेचर है तो वो डिग्रीज में नापता है, लिक्विड है तो वो किसी और पैरामीटर में नापता है ना? कोई चीज सेंटीमीटर, कोई चीज केजी में नापती है. तो ईच एंड एवरीथिंग हैज अ पैरामीटर टू मेजर इट. तो ऐसे ही यूटिलिटी को उन्होंने कहा हम किस में नाप सकते हैं? यूटिल्स में, यूटिल में. एंड द कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन कि किसी वस्तु को कंज्यूम करने से आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनको कार्डिनल नंबर में, मतलब जिसकी में कोई रैंक नहीं है बट हमने एक नंबर दे दिया कि उसको 20 यूटिलिटी मिली, कितनी उसको खुशी मिली किसी आइटम को कंज्यूम करके. तो मान लीजिए 2 लोगों ने कोई एक सेम डिश खाई, एक ने बोला मुझे 100 यूटिलिटी में, ठीक है, एक ने बोला मुझे 50 यूटिलिटी में, ठीक है. तो उन्होंने अपने अपने नंबर दे दिए कि मुझे इतनी यूटिलिटी से मिली आउट ऑफ, मान लीजिए 100, आउट ऑफ 100 हमें इतनी इतनी यूटिलिटी मिली. तो ये क्या हो गया? वो इसकी कोई रैंक नहीं है, दो चीजों में कंपैरिजन नहीं है. यहाँ पर सिर्फ हम इसको इंडिविजुअली नाप रहे हैं कि इस चीज से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मिली. तो हियर इट हैज बीन mentioned or shown in the table. First apple consume किया किसी ने, it gave the person 20 utility. Second apple gave, together 2 apples gave the total utility of 35. तो इस तरीके से अगर हम सेकेंड का यूटिलिटी देखें तो उनका आपने देखा होगा ऐसे वो बना होता है. सेकेंड एप्पल ने 15 यूटिलिटी दी. इस तरीके से हम यूटिलिटी को यूटिल्स हैं, यूटिल्स में नाप सकते हैं. बस इतने ही ये थ्योरी है. दैट अल्फ्रेड मार्शल सेड दैट कार्डिनल यूटिलिटी, उन्होंने कार्डिनल तरीका दिया एक यूटिलिटी को मापने का कि हम उसको सीधे सीधे एक नंबर दे दें और हम उसको नाप लें. दैट्स ऑल. यही थ्योरी है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. बट यहाँ पर एक और हमारे जो इकोनॉमिस्ट हुए, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन हिक्स, उन्होंने कहा कि हम यूटिलिटी को नंबर कैसे दे सकते हैं भाई? अब जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि किसी ने उसको 100 नंबर दिया कि मुझे 100 सेटिस्फेक्शन मिला, किसी ने 50 दिया, तो ये तो बहुत अलग अलग हो गया ना. उन्होंने कहा ऐसे नंबर नहीं दे सकते. ही गेव अनदर थ्योरी दैट इज ऑर्डिनल. अब ऑर्डिनल नंबर कैसा होता है? जिसमें एक ऑर्डर होता है या रैंक होती है. मतलब यहीं पर अगर हम किसी को जैसे कि वो होता है आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन सम गेम, कोई जना जो है फर्स्ट सेकंड या थर्ड आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट यहाँ खड़ा होगा, सेकंड यहाँ खड़ा होगा, थर्ड यहाँ खड़ा होगा, तो ये उसकी रैंक को दर्शाता है कि कौन कहाँ खड़ा होगा. ये फर्स्ट जने का स्थान है, मतलब रैंक है, ये इसका स्थान इससे ऊंचा है, मतलब रैंक दिख रही है यहाँ पर. करेक्ट? तो यहाँ पर जो हिक्स थे उन्होंने कहा कि हम नंबर नहीं दे सकते मार्शल के अकॉर्डिंग सिंपली, बट हाँ हम दूसरे तरीके से नाप सकते हैं.
जो मेथड कहलाएगा ऑर्डिनल, मतलब एक ऑर्डर में हम चीजों को देख सकते हैं कि हमें क्या ज्यादा पसंद है। फॉर एग्जाम्पल डोसा वर्सेस पिज्जा, तो कोई दो व्यक्ति हैं तो कोई रैंक में डोसे को ऊपर रखेगा कि नो आई प्रेफर डोसा ओवर पिज्जा, बट कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा आई प्रेफर पिज्जा रेदर देन डोसा। तो मैं डोसे को जो है नंबर 2 रैंक देता हूं और इसको नंबर 1, और दूसरे व्यक्ति ने इसको नंबर 1 रैंक दी, इसको 2। इसका मतलब हम अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं या हम अपने बता रहे हैं कि हमें कितनी यूटिलिटी कौन सी चीज दे रही है। तो हमें यहाँ पर डोसा ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है बजाय पिज्जा के, और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं मुझे तो पिज्जा ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है। तो यहाँ पर आइडिया सिर्फ ये है कि हम डायरेक्ट नंबर नहीं दे सकते। हिक्स ने कहा कि हम रैंक देकर उसके थ्रू सिर्फ प्रेफरेंस जान सकते हैं, मोर और लेस के टाइप से, कि what is more desirable, what is less desirable for a person। तो इस अप्रोच को, इस तरीके से नापने को बोला गया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक ऑर्डर में चीजों को अपनी प्रेफरेंस बता देंगे। जैसे एक जगह पर अगर 10 चीजें दी हैं तो हम अपनी प्रेफरेंस बता देंगे कि हमें सबसे पहले ये पसंद है, फिर ये पसंद है, फिर ये पसंद है। तो इससे क्लियर हो गया कि मुझे इस चीज से सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, इसलिए मैं इसको नंबर 1 पे रख रही हूँ। क्लियर? सो थैंक यू।